गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? हमने लास्ट टॉपिक में न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था, हेटरोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स, इन सभी के बारे में जाना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को जाना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इवेंट इन फोटोसिंथेसिस, ये सब लाइफ प्रोसेस के बारे में जाना, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इनके बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, हम आज बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की। हमारा लास्ट टॉपिक में न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहले एक डायग्राम है। किसका है ये पूरा? एलिमेंट्री कैनाल का। किसका? एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग का। ठीक, आप सभी इस अपनी बुक में से जब आप पढ़ेंगे या आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आप सभी को इसका डायग्राम अपनी बुक नोटबुक में बनाना होगा, क्योंकि आपके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो स्टूडेंट्स, हम आज बात करते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन की। तो स्टूडेंट्स, जो पहला पार्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन में एलिमेंट्री कैनाल का, वो कौन सा आता है? माउथ का। फिर उसके बाद टीथ, टंग। तो अब हम फर्स्ट प्रोसेस जो होता है हमारा माउथ का, जो वर्क होता है इनटेक फूड, यानी कि फूड को लेना। हम जब फूड लेते हैं तो सबसे पहले फूड हमारा कहाँ गया? वो माउथ में, यानी कि मुंह के अंदर जाता है। देन आफ्टर उसके बाद कहाँ गया? टीथ में। टीथ के बाद कहाँ जाता है? टीथ का जो वर्क होता है वो क्या वर्क होता है? ब्रेक द फूड, यानी कि फूड को तोड़ना। जो हमने बच्चों स्टूडेंट्स फूड जो लिया है वो अपने जो मुंह में गया, मुंह में रखने के बाद वो हमारा फूड क्या होगा? उसके दांत का जो वर्क होता है उसको च्यू करना। ब्रेक द फूड एंड च्यूइंग, यानी कि चबाना। आप सभी जानते हैं कि टीथ का जो काम होता है वो क्या करता है? फूड को जो लिया है स्मॉल बाइट्स में तोड़ना है, स्मॉल पीसेस में करना है, च्यूइंग करना। देन आफ्टर उसके बाद हमारा क्या काम आता है? टंग। टंग का जो वर्क होता है टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, यानी कि टेस्ट। हमें टेस्ट किससे पता चलता है? टंग से ही तो पता चलता है कि फूड का टेस्ट कैसा है, कैसा नहीं है। तो टंग और और टंग का क्या वर्क होता है? कि रोलिंग फूड, यानी कि इधर उधर साइड में फूड को करना। साइड इन द सेंस जैसे कैसे वन साइडेड गया, फिर दूसरी साइड में जाना। तो फूड क्या होता है? इसमें रोलिंग होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको ये देखो, मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा माउथ है। ठीक है, ये इसके अंदर ही टीथ्स वाले पोर्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट वो आता है हमारा साल्विया ग्लैंड्स। साल्विया ग्लैंड्स क्या होती है? यानी कि साल्विया ग्लैंड्स प्रोड्यूस द साल्विया। क्या करती है ये? साल्विया को प्रोड्यूस करती है। बच्चों, जब फूड क्या होता है? रोल हो रहा होता है, तो उसका क्या काम होता है? वो किसके द्वारा होता है? साल्विया ग्लैंड्स के द्वारा। साल्विया ग्लैंड्स जो भी होते हैं वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते रहते हैं, यानी कि साल्विया ग्लैंड्स यहाँ पर प्रोड्यूस करते रहते हैं, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? लार। आपको पता है, जब भी आपने देखा होगा कि हम लोग खाना खाते हैं तो कभी कभी ऐसा मन होता है कि खाना खाने के बाद हमारे मुंह में क्या कोई चीज़ अगर हमें टेस्टी लग रही होती है तो ये मन में अच्छा होता है, तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। यानी कि एक लार के रूप में जो पानी आना शुरू हो जाता है वो किसके थ्रू आता है? एक साल्विया ग्लैंड्स के थ्रू आता है। फिर उसके बाद जो साल्विया होती है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साल्विया एमाइलेज कहा जाता है। जो हमारा फूड होता है, फूड को हम यहाँ बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? स्टार्च बोलेंगे। ये आपको मैं बता देती हूँ। साल्विया कंटेन एंजाइम साल्विया एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च फूड टू सिंपल शुगर। यानी कि साल्विया क्या कंटेन करके रखती है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? साल्विया एमाइलेज, जिसका वर्क क्या होता है? इस साल्विया एमाइलेज को कंटेन करके रखती है, जिसका वर्क क्या होता है कि जो हमारा फूड है, फूड जो होता है, यानी कि उसे हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? स्टार्च बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टार्च बोलेंगे। तो उसको किस में कन्वर्ट करती है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है, या सिंपल शुगर में उसको
चेंज करती है, तो या ग्लूकोज में हम सपोज कीजिए ग्लूकोज में बदलती है। इसे हम एक रिएक्शन के थ्रू समझेंगे कि स्टार्च प्लस साल्विया एमाइलेज, तो किस में कन्वर्ट हुआ, हमारा शुगर में। मैं आपको बता दूं ये साल्विया जो होता है बेटा, ये साल्विया जो ग्लैंड के साथ जो फूड होता है, ये साल्विया ग्लैंड के साथ मिलकर हमें उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर या ग्लूकोज में बदल देता है। साल्विया ग्लैंड्स हमारी कहाँ होती है, माउथ में होती है, जो कि कई जगह पर पाई जाती है। यहाँ पर आप देखिए साल्विया ग्लैंड से, मैंने आपको यहाँ पे नाम भी दिखा रखा है, यहाँ पे साल्विया माउथ वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पे साल्विया ग्लैंड्स है। साल्विया ग्लैंड्स हमारे यहाँ पे भी है ऊपर है, और यहाँ हमारे क्या टंग के नीचे भी हमारी क्या पाई जाती है, साल्विया ग्लैंड्स पाई जाती है। उसके बाद में बेटा ये जो प्रोसेस हुआ, अब बच्चों ये जो प्रोसेस है, ये हमारा सारा जो प्रोसेस हुआ है वो हमारा कहाँ के अंदर है, यहाँ से लेके साल्विया ग्लैंड्स का जो प्रोसेस है ये हमारा कहाँ तक हुआ है, हमारा माउथ के अंदर हुआ है। अब स्टूडेंट्स बात आती है उससे आगे की, कि उससे आगे क्या आता है, ऊसोफेगस, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ किसके थ्रू जाएगा, एक पाइप के थ्रू, कहाँ जाता है, ऊसोफेगस में। ऊसोफेगस यानी कि ऊसोफेगस हमारा कौन सा वाला पार्ट हुआ, ये जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये जो है हमारा क्या है, ऊसोफेगस हुआ, इसको हम ऊसोफेगस भी बोलते हैं और फूड पाइप भी कहते हैं। सिंपली वो इसको फूड पाइप भी कहा जाता है, सिंपली पाइप यानी कि जो माउथ और स्टोमक को कनेक्ट करके रखती है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऊसोफेगस या फूड पाइप। ऊसोफेगस जो होता है वो फूड को माउथ से कहाँ पहुंचाने का काम करता है, स्टोमक में। स्टोमक में किस में पहुंचाने का काम करता है, स्टोमक में, किसके द्वारा, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स के द्वारा। ये जो होता है, ये जो हमारा पाइप होता है, ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पाइप होता है ऊपर से तो पतला होता है, और नीचे से जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा सा क्या होता है, ये चौड़ा सा होता चला जाता है। जिससे क्या है, सपोज कीजिए जैसे ये हमारा पाइप है, ऊसोफेगस वाला पाइप हो गया, ये हमारा क्या है, ये फूड हो गया, ऊपर से पतला है, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा होता जाता है, तो फूड क्या होता है हमारा धीरे धीरे किसके नीचे स्टोमक की तरफ खिसकता रहता है। और ये जो पाइप होती है, ये जो हमारी पाइप जो होती है, ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी होती रहती है और रिलैक्स भी होती रहती है, यानी कि धीरे धीरे क्या है, सिकुड़ती रहेगी और रिलैक्स भी होती है। कि इसी मूवमेंट को, यानी कि इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट भी कहा जाता है। इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो बच्चों ये पोर्शन खत्म हुआ कि हमारा माउथ से फूड कहाँ पर आया, पहले हमने फूड का माउथ में गया, फिर टीथ ने वर्क किया, फिर टंग ने किया, उसके बाद फिर कहाँ आया, साल्विया ग्लैंड्स का प्रोसेस हुआ, देन आफ्टर उसके बाद किसका प्रोसेस हुआ, आपका ऊसोफेगस का। अब ऊसोफेगस के बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ पर आया, हमारा स्टोमक में। कहाँ पर आया हमारा फूड, स्टोमक में। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा स्टोमक जो होता है ये हमारा एक लार्ज ऑर्गन होता है। बॉडी का मतलब, बॉडी का नहीं इन द सेंस, मतलब इस पार्ट में बोलोगे आप, एक लार्ज ऑर्गन होता है। ये आप देखिए क्या कहते हैं, स्टोमक इज लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर इन इट। यानी कि स्टोमक जो होता है ये लार्ज ऑर्गन होता है, जैसे ही फूड स्टोमक में एंटर करेगा ये क्या कहते हैं, एक्सपेंड करने लगता है, यानी कि फैलने लगता है। अब इसके बाद में फिर स्टोमक के अंदर हमारा क्या आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, यानी कि HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक के अंदर होती हैं, जो आपको पहले पता है, जैसे साल्विया ग्लैंड थे उसका भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, वो भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती रहती हैं। जैसे साल्विया ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस किया, साल्विया एंजाइम प्रोड्यूस किया। इसी तरीके से जो गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो भी क्या प्रोड्यूस करती रहती हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं। और जो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंटेन होता है आपका, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस।
तो ये क्या करती हैं, ये कुछ ना कुछ, ये भी गैस्ट्रिक गैल्स का कुछ ना कुछ रिलीज करती रहती हैं। अब गैस्ट्रिक जूस का क्या कंटेन करती है, HCl और पेप्सिन एंड म्यूकस। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट हम लेंगे HCl। HCl का इसमें क्या काम होता है, मेक्स मीडियम एसिडिक, यानी कि जो फूड जो गया उसको एसिडिक फॉर्म में करना। फिर किल द हार्मफुल बैक्टीरिया फूड, यानी कि जो फूड के साथ जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करती है, ये किल कर देती है। पेप्सिन का वर्क क्या होता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, यानी कि जो हमारा फूड के साथ जो भी हमारा प्रोटीन गया है उसको किस में तोड़ना, अमीनो एसिड में तोड़ना। ठीक, अब इसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ये क्या होता है कि ये हमारे म्यूकस जो होता है स्टोमक के अंदर की जो दीवारें होती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से, क्योंकि HCl एक एसिडिक फॉर्म में आ गया, जिससे कि हमारा जो अंदर वाली वाल है वो HCl से बर्न नहीं हो। ठीक, तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये किस में हुआ, म्यूकस। तो म्यूकस का क्या वर्क हुआ, प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टोमक, यानी कि HCl से क्या जो स्टोमक की अंदर वाली वाल है उसको प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना, बर्न वगैरह होने से प्रोटेक्ट करना। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जितना भी प्रोसेस जो हुआ ये किसके अंदर हुआ, प्रोसेस हमारा स्टोमक के अंदर हुआ। अब स्टोमक के बाद फूड हमारा कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ गया फूड, देखो पहले स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, पहले हमारा माउथ में गया, फिर उसके बाद साल्विया ग्लैंड का प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद फूड पाइप के थ्रू हमारा कहाँ आया, यहाँ पे उस स्टोमक में आया। अब स्टोमक में यहाँ पे सारा प्रोसेस हुआ, आपका गैस्ट्रिक जूस वगैरह निकले, इन सभी के जो भी पार्ट्स कंटेन थे वो हुए। उसके बाद फिर हमारा कहाँ आया, स्टोमक के फूड आने के बाद जो हमारा फूड कहाँ जाता है, ये देखिए, ये क्या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो इसके बाद हमारा फूड जो गया है वो कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या वर्क है मैं आपको बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये क्या लिखा है, इट इज द साइटेड ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी कि जो हमारा फूड का जो डाइजेस्ट जो होता है, यानी कि जो हमारा खाना पचता है वो हमारा बॉडी के किस पार्ट में पचता है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में पचेगा। जैसे ही हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तभी काम किसका होगा, लीवर का। लीवर क्या है, ये मैं आपको बता दूं, लीवर हमारी बॉडी का क्या सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ये मतलब कि बॉडी की जो ग्लैंड होती है, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि तभी जैसे ही हमारा फूड कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, उसके बाद किसने वर्क करना शुरू कर दिया, अपना लीवर में। इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। ये क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। लीवर दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखो अब बाइल जूस है, इट मेक्स फूड एल्कलाइन। तो ये क्या करेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आया है, यानी कि आपका जो यहाँ फूड आया उसको क्या करेगा, ये एल्कलाइन कर देगा, एल्कलाइन में फॉर्म में करेगा। अब उसके बाद साल्ट, ये क्या है, साल्ट। तो ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोबल्स। साल्ट का वर्क होता है जो आपके लार्ज फैट के ग्लोबल्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। मैं स्टूडेंट आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमारे स्टोमक के बाद हमारा फूड कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ हमारे खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। जैसे ही हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा उसके बाद अपना लीवर हमारा काम करना शुरू कर देता है। इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। ये दो चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा, कौन कौन सी, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट।
तो बाइल जूस का वर्क क्या होता है कि फूड्स को एल्कलाइन करना, यानी कि बेसिक फॉर्म में लाना। वहाँ पे क्या था हमारा, जब इधर हमारा स्टोमक में गया तो स्टोमक में गैस्ट्रिक जो था, गैस्ट्रिक ने क्या, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करा, तो यहाँ पे क्या था, एसिडिक फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे HCl क्या एसिडिक फॉर्म में है, और यहाँ पे हमारा बाइल जूस ने क्या करा है, इट मेक द फूड, इसने फूड को क्या करा है, एल्कलाइन फॉर्म में यानी कि बेसिक फॉर्म में लाया है। अब आता है बाइल साल्ट। ये क्या करता है, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोबल्स। ये जो फैट के ग्लोबल्स के जो, जैसे आपको बता दी, जैसे बड़ा फैट ग्लोबल्स हो, इसको छोटे छोटे ऐसे स्मॉल पीसीज में ब्रेक कर देना, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये फैट के बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। अब मैं ये सारा प्रोसेस हमारा किसने में हुआ, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसी के बाद हमारा क्या आता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है ये क्या स्टोर करके रखता है, आपका गॉल ब्लैडर ये बाइल जूस और बाइल साल्ट दोनों को स्टोर करके रखता है। यानी कि ये दोनों कहाँ स्टोर होते रहते हैं, ये बाइल जूस और बाइल साल्ट कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके गॉल ब्लैडर में। अब इसके बाद जो वर्क होगा वो किसका होगा, आपका विलाई का। बच्चों ये एक फिंगर टाइप होता है इस तरीके से, ये यानी कि अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक छोटे, अब तो ये दिखा नहीं, एक ऐसी फिंगर जस्ट लाइक इस तरीके से होती है, वॉल हो गई, तो इस तरीके से वॉल्स पे ये चिपके रहते हैं। तो इसका जो वर्क होगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ होती है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन के। These increase the surface area of the absorption. Villi are supplied to the food to blood vessels. Then the blood vessels take the food to each and every cell of the body. जो फिंगर लाइक जो ये पार्ट होता है, यानी कि अंदर जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ये क्या प्रोजेक्शन करती है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो अंदर का सरफेस एरिया वहाँ का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन। विलाई आर सप्लाई टू द फूड ब्लड वेसल, इसका जो काम होता है फूड को कहाँ पे सप्लाई करने का होता है, ब्लड वेसल्स में, जिससे क्या है, देन द ब्लड वेसल्स टेक्स द फूड ईच एंड एवरी सेल टू फीड बॉडी, जिससे कि क्या करती है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये फूड को लेती हैं और बॉडी की हर एक सेल्स में क्या पहुंच जाती है। जो इनका वर्क जो होता है बॉडी की हर एक सेल्स में पहुंचाने का होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो विलाई जो होती है फिंगर लाइक्स होती हैं, वो कहाँ होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं। ये क्या करती हैं कि इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, इनका जो वर्क होता है यानी कि एब्जॉर्प्शन का होता है। एब्जॉर्प्शन क्या, कि जो फूड जो हमारा सप्लाई हुआ है बॉडी के अंदर वो ब्लड वेसल्स में पहुंचाएंगे, ब्लड वेसल्स से लेकर कहाँ पर डालेंगे, पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स है पूरी बॉडी को ये सप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये तो हमारा इतना प्रोसेस हुआ कहाँ तक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत भी बोलते हैं। आपने सुना होगा बच्चों, जो हमारा खाना वगैरह जब हमारा फूड पच जाता है यानी कि डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद हमारा फूड जो बचा कुचा होता है वो कहाँ आता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है। The unabsorbed food sent to a long intestine where it will absorb more water from this material and rest the material removed from the body by anus। अब जब हमारा फूड जो है जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आया है, तो वहाँ पे जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है वो क्या करेगी, वो वाल से उसको जो भी मतलब वेस्ट वाला फूड जो आया उससे क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और उसके बाद जो फिर बचा कुचा है उसको वो रिमूव कर देगी। किसके थ्रू रिमूव करेगी, एनस के थ्रू रिमूव करेगी। तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जो वाटर की जो मोस्ट क्वांटिटी पाई जाती है ना बॉडी में, वो लार्ज जो वाटर जो कंटेन करके रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन ही कंटेन करके रहती है, और उधर जो आपका जो फूड डाइजेस्ट होता है वो हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। जो डाइजेशन ऑफ करेगा वाटर का वो कहाँ होगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, द अनएब्सॉर्ब फूड सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन या लॉन्ग इंटेस्टाइन, जो हमारा अनएब्सॉर्ब फूड है वो कहाँ हमारा आया, लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर इट्स वाल एब्सॉर्ब, जहाँ इसकी वाल क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है किसको, वाटर को, मोर वाटर फ्रॉम दिस
मटेरियल, जो मटेरियल आया है उससे, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल, और जो बचा कुछ जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है किसके थ्रू, बॉडी की एनएस के थ्रू। यानी कि जो वेस्ट पार्ट जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा कहाँ से निकल जाता है, एनएस से हमारा वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये हमारा डाइजेशन यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का हुआ, कि क्या बॉडी के जो पार्ट्स हैं एनिमल के, माउथ का क्या वर्क है, टीथ का क्या वर्क है, टंग का क्या वर्क है, सैल्वियल ग्लैंड्स का, ऊसोफेगस का, स्टोमक, उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनका क्या जो वर्क होता है, कि उसके बारे में इन्होंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या प्रोसेस है, किसकी हेल्प से क्या वर्क होता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को लेंगे। थैंक यू।